ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ऑपरेशन सतर्क जो सुर्खियों में है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वनों की आग पर नियंत्रण से, बी रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से, सी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी घटना रोकने से, या फिर डी माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान से। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ देश का एक सशस्त्र बल है जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। इसे ऑपरेशन विजिलेंट भी कहते हैं। कर चोरी यानी टैक्स इवेजन, तस्करी, अपराध, आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अवैध शराब, FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी, कीमती वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का रेलवे नेटवर्क से परिवहन किए जाने पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शीघ्र शुरू करने की बात किस राज्य ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी सिक्किम। इसका उत्तर है सी यानी उत्तराखंड। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीघ्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संचालित होगा और इस दिशा में सरकार के स्तर पर तेजी से प्रयास चल रहे हैं। राजधानी देहरादून के रानी पोखरी में इसकी स्थापना को सरकार मंजूरी दे चुकी है और इसके प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि भी सरकार जारी कर चुकी है। राज्य सरकार ने इसके लिए देहरादून जिले के रानी पोखरी में भूमि की तलाश की है और यहां 10 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित की गई है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप, या फिर डी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 मई 2022 को लॉन्च किया गया है और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ने। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो पिछले 30 वर्षों में टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 10.34% है और जिसका कारण है वनों की कटाई। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर कुल फॉरेस्ट एरिया का 10% पिछले 30 वर्षों में नष्ट हो चुका है। यह रिपोर्ट कहती है कि विश्व में फॉरेस्ट कवर 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफॉरेस्टेशन की दर घट रही है, लेकिन 2015 से 2020 के बीच 10 मिलियन हेक्टेयर वन हर साल नष्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। सक्करबाग चिड़ियाघर जो अभी सुर्खियों में है किस बात के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किंग कोबरा की दुर्लभ प्रजातियों के लिए, बी चंदन की लकड़ी की प्रजातियों के लिए, सी एशियाटिक लॉयंस के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए, या फिर डी अपने आसपास के मैंग्रोव वनों के लिए। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। वन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर भारत के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सक्करबाग चिड़ियाघर का हाल ही में भ्रमण किया है। इस संसदीय समिति के सदस्यों में शामिल हैं जयराम रमेश, साक्षी महाराज, वंदना छवान, रजनी पाटिल, नाबाम रेबिया, सुदर्शन भगत और जयंत कुमार रॉय। सांसदों का यह भ्रमण एशियाटिक लॉयंस के संरक्षण की दिशा में काम करने से प्रेरित था और जू के सुपरिटेंडेंट द्वारा सांसदों को बताया गया कि इस चिड़ियाघर में हाईटेक हॉस्पिटल और लेबोरेटरी की व्यवस्था वन्य जीवों के लिए की गई है। गौरतलब है कि एशियाटिक लॉयंस के यानी एशियाई सिंहों के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए यह चिड़ियाघर जाना जाता है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था ने जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं।
लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी और बाधाओं पर वैश्विक बहस के बीच यूनेस्को की एक रिपोर्ट लड़कियों को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती है, जो हाल ही में जारी की गई है। यूनेस्को की हालिया ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक गणित में लड़कियां भी क्लास में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इस रिपोर्ट का प्रकाशन करने से पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 120 देशों के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों के बजाय बेहतर रहा, लेकिन बाद में यह अंतर खत्म हो गया, ऐसा यूनेस्को का कहना है। रिपोर्ट के अनुसार गरीब देशों में भी इस मामले में लैंगिक असमानता खत्म हो गई है। वहीं कुछ देशों में यह अंतर धीरे धीरे गायब हो रहा है। उदाहरण के लिए ग्रेड 8 तक गणित में लड़कियों के पक्ष में मलेशिया में 7% अंक, कंबोडिया में 3, कांगो में 1.7 अंक और फिलीपींस में 1.4% अंकों का अंतर है। हालांकि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के चलते लड़कियों में गणित सीखने को लेकर लालसा प्रभावित हो सकती है, ऐसा यूनेस्को ने कहा है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।